आप अपने पार्षद को 10 में से कितने नंबर देंगे? 0। तो आप अपने जनप्रतिनिधि को 10 में से कितने नंबर देंगे? हम 10 में से 0 दे देंगे उसको, बिल्कुल पूरे। तो आप पार्षद साहब को मतलब 10 में से कितने नंबर देंगे? हाँ, हमारे पास कोई नंबर देने को है नहीं, बिल्कुल 0। तो आप कितने 10 में से कितने पॉइंट दे रहे हैं? 10 में से 7 नंबर दे दूंगा मैं। जी, आप सफाई में कितने 10 में से कितने नंबर दे रहे हैं? बिल्कुल 0 पॉइंट। आदाब अर्ज़ दोस्तों, मैं हूं अजहर मिर्जा और आप देख रहे हैं खुलासा प्लस न्यूज। आइए जानते हैं आज की खास खबरों को। खबरें सुनने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि हमने आपको पिछली बार बताया था कि हम वार्ड समीक्षा कर रहे हैं। लगभग 1 साल हो चुका है पार्षद चुनाव, इंदौर के जो निगम चुनाव हुए उनको, तो इसी को लेकर के हम वार्ड समीक्षा कर रहे हैं कि 1 साल के अंदर पार्षदों ने कितना काम किया है और कितना काम बाकी है, जनता खुश है या नहीं है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस बार हमने वार्ड 8 अनवर दस्तक वाले वार्ड की वार्ड समीक्षा की है, जिसमें हमने जनता से हम बात कर रहे हैं। हम बात करेंगे पार्षद अनवर दस्तक से कि जनता की क्या परेशानियां हैं। जो वार्ड पार्षद है वो अपनी बात रखेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कितना काम उन्होंने किया है, कितना बाकी है। आइए देखते हैं, हम आपको दिखाते हैं हमारे वार्ड की 8 की समीक्षा। इस वार्ड 8 में हमारे साथ में मैं गली नंबर 2 जूनियर रिसाले की यहाँ खड़ा हूँ। यहाँ पर हमारे साथ में एक बुजुर्ग हमारे साथ में, आइए हम इनसे बात करते हैं। तो चाचा, आपका नाम बताइए। आसिफ हुसैन। जी चाचा, तो आप बताएं कि जो यहाँ के जो पार्षद हैं, जब वो मतलब चुनाव लड़े थे तो उन्होंने क्या वादे किए थे? वादे तो बहुत सारे किए थे, उनके जो वादे थे वो पूरे ही नहीं हुए। अच्छा, जी, क्या क्या वादे थे उनके? उनको ये नाले की सफाई वफाई, पाइपलाइन डलवाना थी, ड्रेनेज लाइन ओके करवाना थी, और भी बहुत सारी बातें थी। वो तो आते ही नहीं है वार्ड में। आखिरी बार आपने उन्हें कब देखा? बस चुनाव के टाइम ही आए थे सर, बस वोट मांगने आए थे जब, उसके बाद नहीं आए। तो अभी आपके वार्ड में साफ सफाई हो रही है या अच्छा स्वच्छ वार्ड है आपका? नहीं हो रही सफाई। क्या तकलीफ है? तकलीफें, नाली गंदगी बहुत बेहद है, कचरा पड़ा रहता है और नलों में गंदा पानी आ रहा है, उसकी भी कंप्लेंट कर चुके हैं कई बार। तो इसकी कोई मतलब इसकी समस्या क्या कोई निराकरण अभी तक नहीं हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, ना नगर निगम सुनती है ना पार्षद सुनता है। अच्छा, तो आप एक बात बताएं चाचा, यदि साफ सफाई को देख के, अपने वार्ड में काम को, विकास को देख करके, डेवलपमेंट को देख के आप अपने पार्षद को 10 में से कितने नंबर देंगे? 0। जी, 10 में से 0। रफ़ीकुर रहमान। जी रफीक भाई, क्या आप अपने जो क्षेत्र के पार्षद हैं, आपके जनप्रतिनिधि, उनसे सहमत हैं? नहीं, हम उनसे सहमत नहीं हैं। हमारे वहाँ हर टाइम पानी की समस्या हमेशा बंदी रहती है। मैंने इस नल के लिए कई बार हमारा दस्तक साहब से भी कई बार बतलाया है, हेल्पलाइन में भी कई बार मैंने इसको कंप्लेंट करी, पर वो नगर निगम वालों ने आके हमारे को बोला कि भैया इसमें से यार पानी आएगा नहीं और चालू करवा देंगे, और वापस बोल के जाते हैं और चालू होता नहीं है ये नल। तो मैंने को बार बार हमारे बड़े भाई ने बोला कि यार तू काहे के लिए बार बार इनको हेल्पलाइन में डालता है। तो ये नगर निगम वाले यार इनकी नौकरी जाने के चक्कर में बोले तू कंप्लेंट हटा ले। तो मैंने 2-3 बार कंप्लेंट करी, उसके बाद मेरे बड़े भाई के कहने से हमने कंप्लेंट हटा ली। उसके बाद आज तक के ये नल चालू ही नहीं हुआ। अमन चौक जूना रिसाला, और ये जो हमारे रुखसाना अनवर दस्तक की मिसेज का वार्ड है, ये 8 नंबर। और हमारे वहाँ हर महीने 15 दिन में आने ड्रेनेज भी आने चौक हो जाती है, या 8-15 दिन में हर टाइम पे आने ड्रेनेज चौक हो जाती है। और ये पूरे मोहल्ले वाले आने, पूरे नमाजी लोग यहाँ से निकलते हैं और पूरे गंदगी में पाँव डालते हुए जाते हैं पूरे। और ये पूरे 3-4 चेम्बर है, और इस गली में ये चेम्बर है, ये पूरे नमाजी लोग परेशान हो जाते हैं, मतलब यहाँ से गली में से आते जाते। और ये सब हिंदू मुस्लिम एकता बस्ती है हमारी, उसके बावजूद भी मतलब पूरा गंदगी का ढेर है मतलब। और ये पूरा गंदगी आने हर 8-15 दिन में ये चौक हो जाती है। और वो कभी कभी तो वो जो यहाँ नगर निगम के कामगार सफाईगार आते हैं, लकड़ी लगा के चले जाते हैं। कभी वो मंगलवार को फिर गाड़ी आती है, जब जाके सफाई होती है। सफाई होती भी, ऐसा नहीं कि सफाई नहीं होती है, पर यानी वो मंगलवार जब तक के यानी चौक हो जाए तो उसके पहले मतलब यानी पूरा ड्रेनेज चौक पड़ा रहता है। नमाजी लोगों के ऊपर गंदे पानी के, उन्हों के घरों भी यानी पास में गली छोटी होने की वजह से घरों तक के गंदा पानी जाता है इस ड्रेनेज चेम्बर चौक होने की वजह से। तो आप बताएं, क्या आप मतलब अपने पार्षद से सहमत हैं या नहीं? नहीं, हम सहमत कैसे होंगे, मतलब यानी काम हो रहा नहीं है ना। यानी उन्होंने बोला था
के हम ये करवा देंगे, बड़े पाइप डलवा देंगे, तो ये हर 15 दिन की समस्या रहती है। हर महीने 15 दिन में आने ये गली का जो चेंबर है वो चौक हो ही जाता है। और पूरे मुसलमान ही एरिया है हमारा जूना रिसाला अमन चौक, तो ज़्यादातर मुसलमान बस्ती है, तो नमाजी लोग जाते हैं तो पूरे छींटे गंदे मस्जिद तक के पाँव जाते हैं उनके गंदे पानी के आने। यहाँ से जाके मस्जिद भी पास में ही है हमारी, अब वो वज़ू करने जाएगा या आदमी चप्पल पहने हुए जाएगा तो पाँव पूरे गंदे मस्जिद तक के जाते हैं यहाँ से। तो मतलब ये समस्या है हमारी। और क्या, उसके लिए हमारी अनवर दस्तक से भी आने लफड़ा हुआ, उसने बोला था कि चालू करवा देंगे ना, तो जबकि हम कांग्रेसी सपोर्ट में काम करा हमने, उसके बावजूद भी वो हमारे से वो नाराज़ है। तो मतलब हमने नाराज़ है तो ठीक है, पर हमारा काम हुआ नहीं, मतलब हमारा समाधान हुआ नहीं पूरे जूनियर रिसाले अमन चौक जूनियर रिसाला में। ना तो पानी की समस्या दूर हुई, ना ड्रेनेज समस्या दूर हुई। ये शिकायत है हमारी। अच्छा, नल में पानी जो आ रहा है उसकी भी कुछ शिकायत है? नल में पानी साफ है? पानी गंदा आ रहा है। एक तो पहले हमारे पास में यहाँ पे गंभीर लाइन की जो लाइन थी वो हमेशा हिंदू मुस्लिम बस्ती से सभी लोग यहाँ से पानी भरते थे। उसके लिए मैंने हेल्प लाइन में भी कई बार कंप्लेंट करी, तो फिर हमारे बड़े भाई है फजलुर रहमान साहब हैं, इन्होंने बोला कि यार तू काहे के लिए बार बार हेल्प लाइन में डालता है, तो मैंने फिर उसको कटवा दी हमारे बड़े भाई के कहने से। उसके बाद वो नगर निगम वाले आरोलिया जी आए थे, बोले हम चालू करवा देंगे, आज तक के वो नल चालू ही नहीं हुआ हमारा पानी का। और जो गंभीर नदी का पानी आता था हमारे इस लाइन में, तो वो भी बंद कर दिया और आज तक उसमें आने बंद ही हो गया वो नल आने। यानी इस बात को हो गए 5-6 महीने। तो आने पहले तो आ भी रहा था वो गंदा संदा जैसा भी आ रहा था, पर अभी तो एकदम आने बंद ही हो गया। उसके बाद हमने हमारा घर का नया कनेक्शन नर्मदा का लाइन का कनेक्शन लिया हुआ है, तो उसमें भी बहुत अच्छा साफ़ पानी नहीं आ रहा है, उसमें भी मिक्स ड्रेनेज मिक्स पानी आ रहा है। तो पूरे मोहल्ले के लोग मतलब यहाँ से टंकी पे से ही पानी लेके, मेरे अकेले के घर की समस्या नहीं है, पूरे मोहल्ले के वार्ड के लोग पानी, आपको अभी मैं जाते हुए बतला दूंगा, डब्बे ले लेके गाड़ियाँ भर भर के पानी लेने जाते हैं लोग यहाँ के मोहल्ले के। तो मतलब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये जूना रिसाले की गली नंबर 2 अमन चौक, यहाँ पे एक समस्या ड्रेनेज की भी है और एक समस्या पानी की भी है कि पानी भी अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे पता नहीं क्यों सुनवाई नहीं हो रही। इनका ये कहना है कि कांग्रेस ही हैं, कांग्रेस समर्थन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। तो आप एक बात और बताएं चाचा कि आप अगर आपने इस डेवलपमेंट को, विकास को देखकर आपसे कुछ नंबर मांगे जाएं तो आप अपने जनप्रतिनिधि को 10 में से कितने नंबर देंगे? हम 10 में से 0 दे देंगे उसको बिल्कुल पूरे। मतलब हम तो पहले पूरे फुल सपोर्ट में हमने उसको कांग्रेस सपोर्ट में हमने वोट दिया और हम कांग्रेस सपोर्ट में ही काम करा हमने, पर हमारा समाधान नहीं हुआ। चारों तरफ की गली मतलब इतनी गंदी रहती है चेंबर की वजह से, पूरा बेहतर रहता है। आए दिन साफ करवाते हैं, फिर ऐसे करके चले जाते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं फिर चले जाते हैं। इधर की भी गली, इधर की भी, और गली बहुत बेकार हो गई इधर। अरे यही दिक्कत है चेंबर की रात दिन। और ये पानी, और ये पीने का पानी जो है ये तो बंद ही हो चुका है, इसकी भी बहुत दिक्कत। नल के बारे में भी, बोरिंग का पानी पी रहा नहीं आ रही है ना नल का पानी। तो आप क्या पार्षद से सहमत नहीं है? वही तो बोल रहा हूँ, पार्षद की शिकायत कर रहा हूँ। तो 10 हाँ, आप 10 में से कितने नंबर देंगे अपने पार्षद को? वही 5। 10 में से 5 नंबर दे रही हैं आप पार्षद को। आपका नाम बताइए। मेरा नाम फजलुर रहमान है जी। मुन्ना भाई के नाम से भी जानता हूँ। तो आपके वार्ड में साफ़ सफाई हो रही है क्या? साफ़ सफाई की स्थिति बड़ी गंभीर है। नालियों में कचरा निकाले हुए अभी 15 साल में अभी पहली चक्कर निकाला था थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर वापस नहीं निकाला उन्होंने। अच्छा। तो हर मतलब 15 दिन में कचरा निकालना चाहिए नाली में से, अंदर से। नाली कम से कम नहीं तो भी 5 फुट गहरी है जी। तो अभी भी देख सकते हो आप 3 फुट से ऊपर कचरा नीचे नाली में भरा हुआ है जी। जो गंदगी पैदा करता है और आगे भी जाके इसका प्रभाव ये पड़ता है कि उज्जैन या दूसरी जगह जब पानी जाता है वो गंदा जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मेरा पार्षद से अनुरोध है कि ये नाली जो है हमेशा 8 दिन 15 दिन में इसकी गाद निकलवाई जाए। यही हाल नाले का भी है, नाले पे भी जो है गाद बराबर निकलती नहीं है, नाला जो है फुल हो रहा है। नाले की कम से कम गहराई जो है 5 फुट है, उसमें से आप देख सकते हो अभी 1.5 फुट पे नाला भरा हुआ है ना, 4 फुट गाद भरा हुआ है नाले में। और यही हाल गलियों का भी है, गलियों में सफाई नहीं हुई। गलियों में जो है कहना चाहिए कि जगह जगह गंदगी पड़ी हुई है और फर्शीकरण का काम नहीं हुआ है। हर घर के सामने एक अपना जो है चेंबर होना चाहिए ताकि उसका एक घर का पानी दूसरे घर की तरफ ना जा पाए, जैसा कि दूसरी कॉलोनियों में आईडीए किया हैगा कि एक पानी जो है पानी अगर सामने से अगर जाता है ड्रेनेज का हो या मतलब पानी जो है
बारिश का हो, वो एक घर से दूसरे घर की तरफ नहीं जाता। हर घर के सामने एक चैम्बर उन्होंने बना रखा है ताकि वो पानी अंडरग्राउंड ड्रेनेज में वापस चला जाए। अच्छा, तो आप एक बात बताएं, अपने पार्षद को, अपने मतलब जनप्रतिनिधि को 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से साहब 0 नंबर आएंगे उनको। अच्छा, 10 में से 0 दे रहे हैं आप, सहमत नहीं है? हाँ, सहमत नहीं है, बल्कि और माइनस आएंगे, -15 आ जाएंगे उनके। तो हमारे साथ में जगदीश सेन साहब हैं वार्ड 8 में। आइए हम इनसे बात करते हैं। जगदीश जी, आप बताएं कि आपके वार्ड में सफाई हो रही है? सफाई तो हो रही है, रोड पर होती है। बैक साइड में बिल्कुल सफाई कोई कार्य नहीं होता है। बैक साइड वैसे के वैसे पड़े रहते हैं। सफाई बैक साइड में नहीं होती, गलियों में नहीं होती। गलियों की तरफ कोई इतना ध्यान नहीं देता है। सफाई कर्मी भी आते हैं, जो फ्रंट पे दिखता है सड़कों पर वहाँ कर जाते हैं। मतलब सड़कों फ्रंट में हो जाता है, बैक साइड की मतलब सफाई नहीं हो रही है? नहीं हो पाती। अच्छा, एक चुनाव जीतने से पहले जनप्रतिनिधि ने कुछ वादे किए होंगे, तो क्या वादे थे उनके चुनाव लड़ने से पहले? भाई पार्षद की बात कर रहे हैं, विधायक की? पार्षद पार्षद ने तो वादे किए थे कि भाई उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके लिए सब मैं प्रयासरत रहूँगा, काम करूँगा, और वो अपनी जगह करते हैं। लेकिन हर काम जो चाहती है पब्लिक चाहती है, वार्ड में चाहती है, उस हिसाब से काम पूरे हो नहीं पा रहा है। उम्मीद से कम हो पा रहा है काम। अच्छा, उम्मीद से कम हो रहा है, काम हो नहीं पा रहे हैं। हाँ। आप कितने 10 में से कितने पॉइंट दे रहे हैं? 10 में से 7 नंबर दे दूंगा मैं। चलिए, ये एक शख्स ऐसे मिले जिन्होंने 10 में से 7 नंबर दिए, इन्होंने उन्हें पास कर दिया। तो आते हैं कि नहीं आते? वो आए कई बार, उधर पीछे इधर देख के चलेगा, बोले करवा रहे हैं, फिर वो करते हैं, कुछ होते हैं। जो आए दिन हो जा रहा है चैम्बर, वो इतनी परेशानी हो रही है। पूरा पानी भर रहा है ड्रेनेज का, यहाँ से यहाँ तक पूरा। ये हम निकल नहीं सकते घरों से। अच्छा, इतना पानी भर जाता। तो आप अपने मतलब जनप्रतिनिधि से सहमत नहीं है? अरे सहमत हम सहमत तो है, बाकी अपना वार्ड में काम भी तो कराएं। अच्छा, है ना? मतलब काम कराने की शिकायतें काम करवाएं? हाँ, काम करवा, क्यों नहीं सहमत? आप सहमत है तो बोल दिया। है ना? अच्छा, तो ये यहाँ पर देखो, आप खुद देखिए कितनी गंदगी। अच्छा जी, आप सफाई में कितने 10 में से कितने नंबर दे रहे हैं? बिल्कुल 0 पॉइंट। यहाँ बिल्कुल सफाई नहीं। आपने सिर्फ यह गली का कोना देखा, आप उधर आओ, बिल्कुल पूरा देखो। ये देखो, इससे पहले यहाँ से पूरा यहाँ से उखाड़ के लेके गए हैं। थोड़ा इधर कैमरे की तरफ। हाँ, ये पूरा, ये देखो आप, ये पूरी कई बार कंप्लेनें करी हैं। ये गली का आखिरी कोना, ये मस्जिद के इधर जाता है। अच्छा, इसकी समस्या क्या है? इसकी समस्या आप ये देखो ना, पूरी कोई भी झाड़ू लगाने वाली भी आती है तो कचरा ये यहाँ लगा जाती है। ये देखो आप। मैं खड़ा हूँ वार्ड 8 की। यहाँ पे यहाँ इस गली की जो मेन समस्या है वो पानी की समस्या है। यहाँ पे लोग हमें बता रहे हैं कि सदर बाज़ार पानी की वो जो टंकी है वहाँ से ये लोग पानी लाते हैं। तो हमारे साथ यहीं के मोहल्ले के पढ़े लिखे बुज़ुर्ग हमारे साथ हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं। चाचा, आपका नाम बताइए। मेरा नाम महमूदुल्लाह खान है। जी, महमूदुल्लाह खान साहब, आपकी मूल समस्या यहाँ पे क्या है? हमारी मूल समस्या यह है कि यहाँ नर्मदा का पानी आज 20-22 साल हो गए, एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। नर्मदा का एक बूंद पानी नहीं आ रहा? हाँ जी। तो आप पानी कहाँ से ला रहे हैं, कैसे व्यवस्था कर रहे हैं? हम पानी बच्चे सदर बाज़ार टंकी से रोज़ लेकर आते हैं। वहाँ हम क्या, पूरा मोहल्ला वहाँ से लेकर आता है सदर बाज़ार टंकी से। तो देखिए, ये बता रहे हैं कि ये जो गली नंबर 3 के जो हैं, ये लोग सदर बाज़ार पानी की टंकी से लाते हैं, पानी वहाँ से लेकर आ रहे हैं। तो कितनी डिस्टेंस है, कितनी दूरी है यहाँ से वो जहाँ से लाते हैं पानी? 2-1 किलोमीटर है मेरे ख्याल, तो लगभग। हाँ, मतलब सदर बाज़ार मतलब दूसरा वार्ड लग रहा है वो। ये वार्ड भी नहीं है, वार्ड दूसरे वार्ड से, थाने के पीछे से सदर बाज़ार जो पानी की टंकी है, लगभग वहाँ से पानी लेकर ये लोग आ रहे हैं। तो पानी की मेन समस्या है। इसके अलावा और कोई समस्या? मेन समस्या यह है, हमारी पीछे वाली गली जो है बिल्कुल पोली हो रही है। और जब पार्षद चुनाव जीता था तो उसको बताया था हमने, मतलब पार्षद की बीवी, कि ये गली बिल्कुल ख़राब हो रही। कि हाँ, आप ठहर जाओ, अभी मैं इसको करवाता हूँ। मगर वो आज तक वो उन्होंने आकर देखा ही नहीं क्या है कि क्या नहीं है। अच्छा, तो आपने आखिरी बार पार्षद महोदय को कब देखा था? हमने तो पार्षद महोदय को क्या, ये समझ लो, जब चुनाव थे, जब वो आए थे, उसके बाद वो कहाँ हैं। और अब कैसे तो उनकी बीबी खड़ी हुई हैं, तो उनका तो आने का सवाल ही नहीं उठता।
अच्छा अच्छा। जी। तो आप एक बात बताएं कि आप जो अपने पार्षद महोदय हैं उनको 10 में से कितने नंबर देंगे? 0 जी, 10 में से 0? जी। अच्छा, मतलब आप सहमत नहीं है, खुश नहीं, बिल्कुल खुशी नहीं है। क्या बताइए? अरे भाई हम जब से यहाँ रहने आए हैं ये मीठा पानी तो इधर आता ही नहीं है। यशवंत सागर का इन्होंने नल लगाया, कनेक्शन दिया, 10,000 भर चुका हूँ, लेकिन एक बूंद पानी नहीं आता। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, पार्षद आकर देखता नहीं है। कई बार रिपोर्टें करी, हाँ भेजेंगे पानी। अवैध लोगों ने कनेक्शन ले रखे हैं, यहाँ दादागिरी होती है, वो लोग पानी भरा करते हैं, हम लोगों को कोई पानी मिलता ही नहीं है, हम बहुत परेशान हैं। अच्छा, तो आपका पानी का बिल आता है क्या, नल का? हाँ बिल्कुल, नल का बिल आता है और भरे चले जा रहे हैं, लेकिन पानी एक बूंद नसीब नहीं हो रहा है। तो आप फिर यहाँ रहते हैं तो पानी आप कहाँ से आपको पानी मिल रहा है? फिर पानी ला कहाँ से रहे हैं? हम पानी की टंकी पे जाते हैं, साइकिलों से पानी लेकर आते हैं और वो पानी हम पीते हैं। और बस बोरिंग का आसपास से मिलता है, तो नहाने धोने का काम इससे हमारा हो जाता है। और मीठा पानी हम पानी सदर बाजार टंकी से ही लेकर आते हैं। अच्छा, आपने अपने मतलब पार्षद महोदय को आखिरी बार कब देखा था? मतलब अरे काफ़ी टाइम हो गया, हमने पार्षद साहब को तो देखा ही नहीं कि कौन पार्षद साहब है। उनकी मैसेज जीती आज तक आती ही नहीं है, बस खाली नाम ही नाम सुना है। तो आप पार्षद साहब को मतलब 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 0 ही देंगे साहब, और कौन सा नंबर देंगे हम? हाँ, हमारे पास कोई नंबर देने को है नहीं, बिल्कुल 0। लाइन पूरी चौक पड़ी है। अच्छा, और पानी बिल्कुल नहीं आता, नल का इधर है ही नहीं, नल लाइन ही नहीं पीने का पानी। तो मतलब पानी नहीं है तो पानी मतलब आप फिर कहाँ से लाते हो? व्यवस्था गली नंबर 8 में से लेके आते हैं भर कर, इससे परेशान होते हैं, सुबह से ज़्यादा लेके आते हैं। केन से भर लाते हैं और बोरिंग का पानी भरते हैं। बाकी थोड़ा वापरने के लिए बोरिंग लाइन जो दी ना, इसमें थोड़ा पेड़ भर लेते हैं। बाकी पीने का तो बहुत दूर से लाना बहुत परेशानी है हमेशा ही की। तो आप अपने क्षेत्र के जो नेताजी हैं उनसे, पार्षद महोदय हैं, उनसे इस चीज़ की शिकायत वगैरह कभी? शिकायत करी, पर वो बोलते हैं हाँ करवा देंगे, चल अभी हो रहा है काम बहस करके। और बोरिंग करवाया उधर, बस सिर्फ बोरिंग करवाया और उसका पानी वापर रहा है। और नल का तो लाइन का बोलते ही नहीं है कि भाई कराना है कि नहीं कराना, में क्या करवा दो, आप लाइन डलवा दो, सभी की समस्या हो जाए। अच्छा, अंतिम बार आपने उन्हें कब देखा था? आखिरी बार अपने पार्षद महोदय को कब देखा? चुनाव हुए थे ना, चुनाव के टाइम में, जब से वो आए नहीं इधर। अच्छा, मतलब चुनाव में आए थे, उसके बाद नहीं आए? और वो एक बार चेंबर के लिए आए थे, तो थोड़ा सफाई करा गए थोड़ी बहुत, और फिर भरा गया तो चेंबर। आप एक बात बताएं कि आप अपने मतलब नेताजी को मतलब 10 में से कितने नंबर देंगी? अगर आप साफ सफाई और ये जो पानी की समस्या वगैरह सब देखते हुए, काम देखते हुए 10 में से कितने नंबर देंगी? 10 में ज़्यादा क्या नंबर देंगे? ज़्यादा 2 नंबर 1 नंबर देंगे क्या? मतलब कि हम इतने परेशान रहेंगे इस पानी के लिए, कितने परेशान, सुबह हम रोज परेशान होते हैं। अरे ये फपी हो कहाँ रही है? फपी का तो खाली नाम है खाली। ये जो आता है, हरिजन भी आते हैं तो नाले में पानी वो डालते हैं, कचरा को फेंकते ही नहीं। कचरा तो जो साफ सफाई करते हैं थोड़ा बहुत डाल देते हैं उठा के, और ये कचरा देखो आप सफाई कर ही नहीं रहा कुछ। तो आप नहीं रहा, ये पार देखे तो क्या कहाँ खूफ होते ही कहाँ है? देखिए ना कितना गंदी वाला है। यहाँ पे प्रतिनिधि हैं, वो आते हैं यहाँ पे कभी? आते हैं तो खाली वो जब आते हैं थोड़ा बहुत देखते करते हैं, वो चले जाते हैं, वो बोल जाते हैं, ये कर देते हैं, ये उठा लेंगे, ये उठा देना। हमारे साथ में पार्षद अनवर दस्तक साहब हैं, तो आइए हम इनसे वार्ड के बारे में, जो कि 1 साल पूर्ण हो चुका है, हमने आपसे कहा था कि हम 1 साल पूरा होने के बाद हम सारे वार्ड की समीक्षा करेंगे, तो आज वार्ड 8 की समीक्षा की है, तो आइए हम अनवर दस्तक साहब से बात करते हैं। जी, अब आप बात करते हैं अपन ड्रेनेज की। आपने ड्रेनेज की बात करी है, तो वार्ड क्रमांक 8 में जो है 3 नंबर में नई ड्रेनेज अपन डाल चुके हैं, 1 नंबर में अपन नई ड्रेनेज डाल चुके हैं। सिकंदराबाद का टेंडर हो चुका है, चौथी पलटन पुलिस लाइन और आपका छिपा बाखल के अंदर स्मार्ट सिटी के तहत जो है ड्रेनेज लाइन डल रही है। तंबोली बाखल में ड्रेनेज लाइन स्मार्ट सिटी डाल चुकी है। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? जी, गली नंबर 3 और गली नंबर 2 में मतलब ड्रेनेज के जाम होने की समस्या कुछ ज़्यादा आ रही हैं और पानी की भी कुछ समस्या है वहाँ पर। गली नंबर 2 का अभी का जो नया बजट है हमारा, निगम का जो बजट है, उसके अंदर समूची गली नंबर 2 के ड्रेनेज लाइन और कंक्रीट की फाइल यहाँ से जा चुकी है। महापौर जी ने इस बार ये तय करा है, MIC ने ये तय करा है कि पर वार्ड में 75 लाख की फाइल की जाएगी। तो उसके अंदर गली नंबर 2 की संपूर्ण गलियाँ और मेन रोड की ड्रेनेज की लाइन और कंक्रीट की संपूर्ण कंक्रीट के फाइल यहाँ से जा चुकी है। अच्छा अनवर भाई, एक समस्या और आ रही है जिसमें लोगों की शिकायत है 3 नंबर और 2 नंबर में कि पानी उनको साफ़ नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण उन्हें पानी मतलब बाहर से सदर बाज़ार की टंकी के पास से, थाने के पीछे से लोगों को साइकिलों से पानी लाना पड़ रहा है। ये भी वहाँ की जनता ने एक शिकायत की, तो इसमें क्या दिक्कत है? गंदे पानी की समस्या, जैसे गली नंबर 2 की बात करें तो गली नंबर 2 में अभी सेकंड उसमें मतलब मेरे 3rd चुनाव से पहले हमने नई लाइन डाली है पूरे गली नंबर 2 में संपूर्ण में।
गली नंबर 3 की अगर बात करते हैं तो कहीं पे क्या होता है कि वो पुरानी लाइन डली हुई है, वो डैमेज हो जाती है। जैसे किसी ने कनेक्शन लिया या नाली के पास से जो है पाइपलाइन फूट गई है तो उसको रिपेयर करा तो नाली का पानी उसमें कहीं ना कहीं आ जाता है, उससे इनकार नहीं है। लेकिन उसके लिए जहाँ पे भी शिकायत आती है या जहाँ से भी हमें शिकायत मिलती है, हम जो है अपने PHE से नर्मदा टंकी के वहाँ से जो है इसका काम जो है करवा के इसको कंप्लीट करा लेते हैं। तो आपके वार्ड की जितनी जो समस्याएं हैं, तो मतलब लगातार 2 बार आप पार्षद हैं, तीसरी बार मतलब पत्नी है आपकी, लेकिन मतलब आप भी अभी उसमें सक्रिय हैं, तो क्या उम्मीद करती है जनता के कितने वक्त में मतलब ये सारी तकलीफ़ें मतलब आप दूर कर पाएंगे अपने वार्ड में? मैं जब पहला चुनाव लड़ा था तो जूना रिसाला उस टाइम काफ़ी छोटा था, गली नंबर 1, 2, 3 हुआ करती थी और नीलकंठ कॉलोनी, राधा नगर ये बेल्ट हुआ करता था। फिर जब दूसरा चुनाव मैंने लड़ा तो वो एरिया और बड़ा, अभी तीसरे चुनाव में और बड़ा एरिया हुआ। तो आज की तारीख में जहाँ पे जैसी जो सुविधा हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी जनता को जो मूलभूत सुविधाएं दे सकते हैं वो पूरी कोशिश करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि 100% तो कुछ नहीं होता। मैं उम्मीद करता हूं, मेरी कोशिश पे, मुझे मेरे अल्लाह पे और मेरी कोशिश पे इतना भरोसा है कि मैं ये कार्यकाल ख़त्म होते होते वार्ड की लगभग कई समस्याओं को ख़त्म कर चुका होऊंगा। अनवर भाई, एक चीज़ और हमारे को देखने में आई आपके वार्ड में, क्योंकि इंदौर सफाई में लगातार मतलब 6 बार अव्वल आया, नंबर 1 रहा है, लेकिन हमारे अपने वार्ड में जब देखा है तो कुछ कहीं गंदगी पड़ी हुई थी, कचरा का ढेर लगा हुआ था। तो क्या इसमें क्या मतलब नगर निगम कर्मचारियों की लापरवाही है या फिर आपकी तरफ से इस पर मतलब डील पोल है, ये क्या चीज़ है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे वहाँ पे जितने भी सफाई कर्मी हैं उसमें से अभी अतिरिक्त बेलदार के लिए मैंने माननीय महापौर जी को लेटर दिया, उनसे मैंने टिप करवा के मैंने आगे भी भिजाया। उसके बाद में जो है मैंने माननीय आयुक्त महोदय जो अभी आई हैं उनको भी मैंने लेटर दिया। इससे पहले तत्कालीन कमिश्नर थे अपने प्रतिभा पाल जी, उनको भी मैंने लेटर दिया कि मुझे अतिरिक्त बेलदार चाहिए, क्योंकि हमारे वहाँ पे बेलदारों की कमी है। नालियाँ ज़्यादा है, पुरानी इंदौर होने के कारण हमारे वहाँ बेलदारों की कमी है जो कि हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। उसके कारण हमारे साथ पार्शलिटी ये होती है कि कांग्रेसी वार्ड है, जोन क्रमांक 1 में 5 वार्ड आते हैं, 5 वार्ड में एक वार्ड क्रमांक 8 जो कि कांग्रेसी है। मैं अभी आपको सूची दूंगा, वो सूची में ये है कि 70 बेलदार जोन क्रमांक 1 को दिए गए, लेकिन वार्ड क्रमांक 8 को एक बेलदार भी नहीं दिया गया। हमारे कई मर्तबा मांगने के बाद फिर भी हमारी तरफ से हमारा दरोगा, हमारे CSI, हमारे HO ये सब मिलके जो है हम पूरी कोशिश करते हैं कि वार्ड को ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छ रख सकें। और अगर गंदगी की और इसकी बात करते हैं तो जैसे नाला है, तो जाकिर हुसैन कम्युनिटी हॉल के पास से जो नाला गया हुआ है अशोक साइकिल तक, तो उसके नाले के ऊपर और नाले के आसपास जितना अतिक्रमण है उसके लिए मैं अति शीघ्र कमिश्नर मैडम से, पार्षद जी को लेकर कमिश्नर मैडम से मिलूंगा और उसके आसपास के तमाम और उसके ऊपर हुए हुए अतिक्रमण को हटवाऊंगा, ताकि वहाँ से गंदगी का जो कचरा रुक जाता है वो कचरा रुकना बंद हो और नाला भी फ्लो में बहने लगे। तो एक बात और हमें जनता ने कही है कि एक बात और ये आई है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि पार्षद भी क्या करेंगे, मतलब कांग्रेस का वार्ड है, बीजेपी की परिषद है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस वार्ड के साथ भेदभाव होता है, जिसमें आप ही की पार्टी के मुबारिक मंसूरी भी इस बात को वार्ड 2 में कह चुके हैं कि हमारे साथ मतलब कांग्रेस वार्ड से भेदभाव हो रहा है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मंसूरी जी का जो आपने नाम लिया वो क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरे नॉलेज में है कि वहाँ पे फातिमा रफ़ीक खान पार्षद हैं और वो भी कांग्रेस में आई गए हैं। अभी मैं मेरे वार्ड 8 की बात करता हूँ, तो वार्ड 8 के अंदर जो अपन बात करेंगे, तो मैंने अभी आपको रिपीट करा कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताऊँगा कि हमारे जोन पे 70 कर्मचारी जो है निगम से दिए गए, लेकिन वार्ड क्रमांक 8 को इससे वंचित रखा गया, जबकि वार्ड क्रमांक 8 के पूर्व से लेके अभी तक के 6 लेटर आयुक्त महोदय के नाम, 6 लेटर जो है माननीय महापौर जी के नाम दे चुके हैं कि हमें अतिरिक्त बेलदार की ज़रूरत है। HO भाटिया साहब लिखित में भेज चुके हैं, CSI भेज चुके हैं, जोन के जेडो भेज चुके हैं, उसके बाद भी वार्ड क्रमांक 8 को इससे वंचित रखा जाता है। तो इससे क्लियर ये साबित होता है, ये दिखता है कि परिषद जो है भारतीय जनता पार्टी की परिषद होने के कारण कांग्रेसी वार्डों से भेदभाव किया जा रहा है। तो
ये भी एक बात कहीं ना कहीं हमारे सामने आ रही है कि परिषद होते हुए कांग्रेस वार्डों के अंदर भेदभाव किया जा रहा है। यहाँ की जनता ने भी हमें करा, इससे पहले वार्ड की जनता ने भी हमें यही चीज़ कही है। तो कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से थोड़ी सी ढील पोल हो रही है, या फिर इन लोगों की बात नहीं मानी जा रही है, इनको एक्स्ट्रा जो बेलदार चाहिए वो नहीं दिए जा रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ और बड़ी अच्छी स्मार्ट सी एक चीज़ बताता हूँ। इसका 2 करोड़ 10 लाख की लागत से अशोक साइकिल वाली पुलिया, इसके आगे एक और पुलिया, वो फिर जाकिर हुसैन कम्युनिटी हाल के पास वाली पुलिया, फिर एक आगे हमारी पूसी बाजी रहती है उनके पास वाली पुलिया, फिर शौकत पहलवान के पास वाली पुलिया, फिर शास्त्री कॉलोनी के पास वाली पुलिया, ये सारी पुलियाओं का मिला के टेंडर किया गया। लेकिन क्या 2 करोड़ 10 लाख होने के कारण वो चले गई MIC में। तत्कालीन महापौर मालिनी गौड़ जी थी, उन्होंने आखिरी MIC, उस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट आ चुकी थी, आखिरी MIC की बैठक में उस फाइल को कैंसिल किया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। हम जो है माननीय आयुक्त महोदय आशीष सिंह जी थे तत्कालीन, उनसे हम काम करा लिया करते थे। तो जो है इन्होंने इस बात के लिए कि 2 करोड़ 10 लाख का काम वार्ड क्रमांक 8 कांग्रेसी वार्ड में हो कैसे जाए, क्योंकि वो MIC को पावर थे, उन्होंने इसको पावर का मिसयूज़ करते हुए उस टेंडर को निरस्त किया, जिससे वो ऑटो पुलिया की फाइलें कैंसिल हो गई। आज की तारीख में हम 2 पुलिया उसके अंदर बना चुके हैं, जाकिर हुसैन कम्युनिटी हाल के पास वाली, एक हमारी पूसी बाजी उनके घर के पास वाली, ये 2 पुलिया बना चुके हैं। अशोक साइकिल के लिए मैं गोयल साहब से मिल चुका हूं, जो पुलिया प्रकोष्ठ के उसमें है, उनसे मिल चुका हूं, उनको लेटर दे चुका हूं, माननीय आयुक्त महोदय से मार्क करा के गोयल साहब के पास लेटर जा चुका है उसका, और शौकत पहलवान के घर के पास वाली पुलिया का, और बीच में पुलिया और है। ऐसे करके 3 पुलियाओं का टेंडर अतिशीघ्र होगा। लेकिन बारिश की वजह से अभी तो काम उसमें जो मरम्मत के काम है वो कराने की पूरी कोशिश करेंगे, और पूरा जितनी जल्दी हो सकेगा ये 3-4 पुलियाएँ बनवाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, जो जाकिर कम्युनिटी हाल है, मतलब आपके वार्ड में एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पे मतलब गरीब वर्ग का शादी वगैरह ब्याह होती हैं, और एक वो अच्छा स्पॉट है, तो उसका विकास जो है काम रुका हुआ है, कुछ ठेकेदार की गलती बताई जा रही है, तो उसमें आप कब संज्ञान लेंगे और कितनी जल्दी उस काम को कराएंगे? इसके लिए एक बहुत अच्छा आपने ये बात रखी, ताकि जनता तक ये बात जाए। उसके लिए मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने जो मेरे सामने मुद्दे रखे हैं, वो मैं चाहता था कि जनता तक पहुँचे वो मुद्दे, कि आखिर उनका जनप्रतिनिधि इन मुद्दों पे बात क्या कर रहा है। तो उसके लिए मैं आपका और आपके चैनल का दोनों का आभारी हूँ। जाकिर हुसैन कम्युनिटी हाल का टेंडर हुआ था 1 करोड़ 25 लाख रुपए का, काम चालू हुआ। ठेकेदार ने अपने जाकिर हुसैन कम्युनिटी हाल के काम के साथ साथ और 3 काम और थे जिनमें उसने धांधली करी, और वो यहाँ से फरार है, जिसकी लिखित में माननीय आयुक्त महोदय को माननीय महापौर जी को हम स्थिति से अवगत करा चुके हैं कि इसका टेंडर को निरस्त किया जाए और ठेकेदार पे FIR की जाए, और इस टेंडर को निरस्त करके पुनः रीटेंडर किया जाए, जिससे वार्ड की जनता को एक बहुत अच्छी जाकिर हुसैन कम्युनिटी हाल के नाम पे एक अच्छी सौगात मिल सके। इसके लिए हम तैयार हैं, हम पूरी तरीके से बात कर रहे हैं, और अतिशीघ्र उसका हम टेंडर करा लेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया खुलासा प्लस से बात करने के लिए। तो दोस्तों, ये थे अनवर दस्तक साहब, जो कि मतलब पार्षद हैं वार्ड 8 से। बहुत अच्छे अंदाज में इन्होंने अपनी बातें रखी, और जनता से वादा भी किया इन्होंने कि बहुत जल्द से जल्द ये अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। और जाकिर कम्युनिटी हाल जो है, जिसका काम रुका है, वहाँ की जनता में इसका एक जानने का इच्छा है कि भी ये कब बनेगा, तो उसके ऊपर भी स्पष्ट कर चुके हैं। उसके लिए भी इनके प्रयास बहुत तेज़ होंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें पार्षद ने भी हमें बताई। तो इस वार्ड की जो मेन समस्या थी, 2 समस्या निकल करके आई थी, पानी की समस्या और ड्रेनेज की समस्या, जिससे पार्षद अनवर दस्तक ने बहुत जल्द से जल्द इस समस्या को दूर करने का वादा हमसे किया है। इसी तरह साथियों, हम और अगले वार्ड आपको दिखाते रहेंगे, अगले वार्ड की समीक्षा हम करते रहेंगे। हाँ, इंतजार करिए अगले वार्ड का, और हम जितना हो सकेगा आपको वार्ड चिन्हित करके वार्ड की समस्याएं आपको बताएंगे, आपसे हम रूबरू होंगे। अगर हमारी वार्ड समीक्षा आपको अच्छी लगती है, तो आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा, गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी के साथ हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हम जनता से जुड़े मुद्दे आपको बताते रहें। जब तक देखते रहिए खुलासा।